नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल E2I इक्विटी इंक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 3 बैक टू बैक ऐसी कंपनियों के बारे में जो लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करने पे आपके पैसे को 20 गुना 30 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इन तीनों कंपनियों के बारे में मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, बट ये तीनों कंपनियों के बारे में मैं एक ही वीडियो में पूरा डिस्कस करूँगा। दोस्तों, कभी भी आपका पैसा अच्छी कंपनियों में होल्डिंग करने से आपका पैसा बनता है। जो कंपनियां फंडामेंटल स्ट्रांग होती हैं, जिनके सेल्स परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं, जिनके प्रॉफिट अच्छे होते हैं, जिनके नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होते हैं, जिनका जो कंपनी डेब्ट फ्री होती है। आप कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले प्राइस मत देखिए। अगर आप प्राइस देखते हैं तो मतलब आप सही से उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। अगर आपको सही से एनालिसिस करना है कंपनी का फंडामेंटल, तो उसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देखिए। अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट सपोर्ट करता है तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, तो वहाँ पे आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। आपका पैसा वहाँ पे कभी नुकसान नहीं करे, कभी आपका पैसा कम नहीं होगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पेनी स्टॉक 10 रुपये 20 रुपये का स्टॉक देख के खरीद लेते हैं और इनकम स्टेटमेंट नहीं चेक करते हैं, और लॉन्ग टर्म में उनको हैवी नुकसान होता है। तो दोस्तों, आप ऐसा कभी मत कीजिए। कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उसका प्राइस मत देखिए, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देखिए। अगर फाइनेंशियल में स्टेटमेंट में अगर उसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, कंपनी डेब्ट फ्री है, तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। तो ये वीडियो में मैं 3 ऐसी कंपनियों के बारे में बात करूंगा जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, लेकिन तीनों कंपनियों के बारे में एक वीडियो में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे का वीडियो। 8,000 करोड़, स्टॉक का पीई है 11, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24 का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ 93 है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगेन बहुत ही अच्छा है, 14 का है। कंपनी का 5 साल का प्रॉफिट है 7.55। बुक वैल्यू 5,821 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18 का है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 17 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे 17 दिया हुआ है दोस्तों, मतलब कंपनी के ऊपर जितने भी कर्ज है, जितने भी डेब्ट है, लोन है, उसका 17 गुना ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट करती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कंपनी डेब्ट फ्री है। स्टॉक का पी 24 का है। सेल्स ग्रोथ ऑफ 5 ईयर 12 का है। डिविडेंड 88 है। फेस वैल्यू 10 का है। ईपीएस 1121 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। कम्प्लीटली इसको ऐसा बोल सकते हैं, अभी कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो जब भी ये स्टॉक में करेक्शन आता है, जब भी इसके स्टॉक गिरते हैं, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, नहीं तो इसको एसआईपी मोड पे भी आप बाई कर सकते हैं। चार्ट देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चार्ट देखते हैं, जैसे कि ये स्टॉक जो है 2000 ईयर्स में ये 20 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा था। आज के डेट में ये 20 रुपीज़ से कैसे बढ़ते बढ़ते ये 12,000 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि अगर किसी ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज उसके पैसे 6 करोड़ हो गए होते। तो कितना अच्छा बुलिश ट्रेंड बनाया है चार्ट में, जैसे देख सकते हैं आप। शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर के पास मेजरली शेयर होल्डर जो है प्रमोटर है। प्लेस परसेंटेज कुछ भी नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, एफआईआई के पास सिर्फ 1 एफआईआई यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग एब्र फैमिली ट्रस्ट एंड थ्रो इट्स ट्रस्टी आशीष भरत राम एंड कार्तिक भरत राम, जिनके पास 75% का होल्डिंग है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर के पास 5.83 का ही होल्डिंग है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर मीन्स रिटेल इन्वेस्टर्स। यहाँ पे हम आगे देखते हैं तो स्टॉक का रिटर्न यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्टॉक का रिटर्न जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न 5.82%, 3 मंथ का 15%, 6 मंथ का 95%, YTD 87%, 1 ईयर का 135%, 2 ईयर्स का 140%, 3 ईयर्स का 142%, 4 ईयर्स का 308%, जबकि सेंसेक्स ने 89% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर का 314% रिटर्न, जबकि सेंसेक्स ने 120% का रिटर्न दिया है। 10 ईयर्स का रिटर्न यहाँ पे देखने लायक है। ये यहाँ पे आप देख रख सकते हैं 2606% का रिटर्न है, जबकि सेंसेक्स ने 268% का ही रिटर्न दिया है।
आगे देखते हैं कंपनी के बारे में दोस्तों। तो ये कंपनी मेजरली जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है इनका बिजनेस। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, कंट्रोल बाय द अरुण भरत एंड राम फैमिली, कामा होल्डिंग आल्सो हैज़ बिजनेस इंटरेस्ट इन एजुकेशन, रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने बताया, इनका एजुकेशन, रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट में इनका बिजनेस है, जो इनका सब्सिडरीज है श्री एजुकेयर लिमिटेड, कामा रियलिटी लिमिटेड, एसआरएफ होल्डिंग लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कम्प्लीटली कंपनी का डिटेल है। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मेन इनका बिजनेस है। आगे कंपनी का नाम हम देखेंगे तो कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। कंपनी का नाम है कामा होल्डिंग, जो कि सिर्फ बीएसई पे ट्रेड कर रहा है। 11,500 के आसपास में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, और लॉन्ग टर्म में ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल्स देखते हैं हम तो 13,000 करोड़, क्लोज टू 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी 92 पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 33 है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन क्लोज टू 10% है, बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 10 ईयर्स यहाँ पे नहीं दिया है, 5 ईयर्स का, बिकॉज कंपनी जो है पिछले साल ही आई है, और इसका जो है यहाँ पे इसलिए 10 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे डेटा में नहीं दिया है, बट इसका बीएसई के साइड से हम देख सकते हैं। इसका 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ जो है देखते हैं यहाँ पे तो 16% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। करंट मार्केट प्राइस 2223 है, बुक वैल्यू 113 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29 के आसपास है, बहुत ही अच्छा है। मतलब इससे ही मालूम पड़ता है कंपनी कितना रिटर्न आपको दे सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 77 है, कंप्लीटली कंपनी डेब्ट फ्री है। इंडस्ट्री का पी 31 है। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का यहाँ पे 30 है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0.9 है, फेस वैल्यू 10 है, ईपीएस 22 है। यहाँ पे कितना अच्छा मतलब फंडामेंटल दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं इसका चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे चार्ट यहाँ पे देखते हैं तो चार्ट जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जैसे मैंने बताया पिछले साल इसका आईपीओ आया था, 2020 में इसका आईपीओ आया था, और यहाँ से देखिए कैसे स्टॉक ने रिकवरी किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज के डेट में स्टॉक जो है 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जब भी इसका आईपीओ आया था तो तभी देखिए पिछले साल कितने पे था ये, यहाँ पे करीब 600 रुपये के आसपास में ये ट्रेड कर रहा था। तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है कम किसी इन्वेस्टर्स के पैसे को 3 गुना 4 गुना रिटर्न करके दिया हुआ है। ये क्यों है? क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही अच्छा है दोस्तों। इसके वजह से किसी भी कंपनी को खरीदने से पहले हमको सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखना रहता है। अगर कंपनी का वो फंडामेंटल अच्छा है तो आप उसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो मेजरली शेयर होल्डर जो है प्रमोटर है। यहाँ पे प्लेस परसेंटेज नन है। म्यूचुअल फंड का 2% स्कीम के पास पैसा लगा हुआ है। एफआईआई के पास 15% है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखेंगे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे दिया है गोल्ड माइन सच फंड एंड गोल्ड मैन स्कीम, जिसके पास 2% का होल्डिंग है। इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग के पास यहाँ पे 12% का दिया हुआ है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 12% का होल्डिंग है, और यहाँ पे प्रमोटर जो है, प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, क्लोज टू 16% है दोस्तों। तो इसके आगे हम देखते हैं रिटर्न, कंपनी ने क्या रिटर्न बना के दिया है। यहाँ जैसे ऊपर का जो है ये स्टॉक का रिटर्न है, और ये जो नीचे का होता है ये सेंसेक्स का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कंपनी 1 साल पहले ही लिस्ट हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 वीक का रिटर्न 8% है। सेंसेक्स ने 2% रिटर्न दिया है। 1 मंथ का 10% है, सेंसेक्स ने 5% दिया है। 3 मंथ का रिटर्न 2% है, सेंसेक्स ने 15% दिया है। वाईटीडी रिटर्न यहाँ पे देखेंगे तो 102% रिटर्न। वाईटीडी रिटर्न मतलब दोस्तों 1 जनवरी 2021 से लेके आज तक अक्टूबर तक, तो यहाँ पे जो है इसका रिटर्न 102% है। मतलब ये 8 महीने में, 10 महीने में ही पैसे को डबल किया है इसने। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे 187%, मतलब क्लोज टू 200%। जैसा कि बताया कंपनी पैसे को 3 गुना किया है इसने, स्टॉक ने। 2 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, बिकॉज कंपनी जो है 1 साल पहले ही लिस्ट हुई है, इसकी वजह से। यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कंपनी के बारे में, कंपनी का बिजनेस क्या है, तो कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे जैसे देखते हैं तो रूट मोबाइल इज़ ए क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कैटरिंग टू इंटरप्राइजेज ओवर टू टॉप एंड प्लेयर्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड देयर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड स्मार्ट सोल्यूशन, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल एंड एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक एंड मोनेटाइजेशन। दोस्तों ये डिजिटल सोल्यूशन सर्विस में काम करती है ये कंपनी। ये मेनली इनका जो प्रोडक्ट है लाइक मैसेजिंग, वॉइस और एसएमएस, ये सब जो है इनका सर्विसेज है।
इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 एंड वॉज लिस्टेड इन सितंबर 2020। जैसे कि मैंने बताया पिछले साल सितंबर में ही ये BSE NSE पे लिस्ट हुई है। और प्रमोटर हैव ओवर 2 डिकेड एक्सपीरियंस। वाओ दोस्तों, मतलब यहाँ पे ये दिया है कि प्रमोटर के पास 2 डिकेड का 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका जो बिजनेस है लाइक सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में। तो काफ़ी अच्छा है। आगे देखते हैं हम स्टॉक के बारे में। यहाँ पे स्टॉक के बारे में देखेंगे तो स्टॉक जो है रूट मोबाइल है। रूट मोबाइल इसका सेक्टर जो है IT सेक्टर का, डिजिटल सेक्टर का स्टॉक है ये। इसका जो है BSE पे ये 2222 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। NSE पे भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे BSE NSE दोनों पे लिस्टेड है। यहाँ पे काफ़ी फंडामेंटल दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है क्योंकि इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी अच्छी है। तो दोस्तों ये सब सारी चीज़ें जब इस कंपनी की अच्छी है तो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके ह्यूज रिटर्न आपको मिलेगा, पैसा बनेगा ही बनेगा। तो इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बार अपना भी एनालिसिस कैप है। स्टॉक का PE 60 पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 0.96 है। सेल्स ग्रोथ ऑफ 10 ईयर्स 3% है। यहाँ पे NPM देखेंगे तो NPM यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे इसका बुक वैल्यू देखते हैं तो 232 का बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी 0.67 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 65 है जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 65 मतलब कंप्लीटली डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों ये। इंडस्ट्री PE देखते हैं तो यहाँ पे 151 का है। सेल्स ग्रोथ ऑफ 5 ईयर देखते हैं तो 5% का है। यहाँ पे लो एंड 52 वीक लो एंड हाई यहाँ पे देखते हैं तो 816 का 52 वीक का हाई लगाया था स्टॉक और लो पे जो है 173 के लो पे था। मतलब एक साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो ये पैसा करीब 4 गुना ज़्यादा इसका पैसा बन गया होता। यहाँ पे EPS देखते हैं तो EPS 10 का है। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे आगे चार्ट में जैसे देखते हैं, यहाँ पे चार्ट आप देख सकते हैं तो ये स्टॉक 2000 में 7 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था और उसके बाद यहाँ से बुलिश ट्रेंड बनाते बनाते यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम तक ये स्टॉक चला नहीं है यहाँ पे, बट इसके बाद जो है यहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी दिया है। यहाँ पे आज के डेट में ये 600 में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जिसने भी 2000 में इन्वेस्ट किया होगा उसका पैसा करीब, अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होगा 2000 में तो उसका पैसा करीब 70 लाख के आसपास हो गया होगा क्योंकि स्टॉक अभी 600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे बोलना ये है दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट 1-2 साल 3 साल में नहीं बनता है। अगर आप किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं तो आपका पैसा ग्रोथ करता है। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ कितना है, प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना अच्छी है कि नहीं है कंपनी का, कंपनी डेट फ्री है कि नहीं है। ये 3-4 चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं किसी भी कंपनी को देखने के लिए। ये देखने के बाद ही किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखते हैं तो मेजरली शेयर होल्डिंग जो है प्रमोटर्स के पास है। 2.62% जो है म्यूचुअल फंड के पास है। यहाँ पे जो है FII के पास 10% का इन्वेस्टमेंट है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग इज़ इमराल्ड कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 1.87 ही है। इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग जो है यहाँ पे 14 का है, मीन्स रिटेल इन्वेस्टर के पास 14% का शेयर है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो देखते हैं तो यहाँ पे है प्रमोटर के पास जिसके पास 61% की होल्डिंग है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं रिटर्न यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक का रिटर्न ये ऊपर जो दिया हुआ है स्टॉक का रिटर्न है, ये नीचे जो दिया हुआ है ये सेंसेक्स का रिटर्न है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं YTD में मतलब पूरे साल में अभी तक का 100% रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने 27% रिटर्न दिया है। 1 ईयर में 204% रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट पैसे को डबल किया एक साल में आपका। सेंसेक्स ने 49% का रिटर्न दिया है। 2 ईयर्स में 129% का रिटर्न दिया है। सेंसेक्स ने 59% का रिटर्न दिया है। 4 ईयर्स में 32% का रिटर्न, सेंसेक्स ने 87% का रिटर्न। 4 ईयर्स में 691% का रिटर्न, सेंसेक्स ने 119% का रिटर्न। 10 ईयर्स में 721% का रिटर्न, सेंसेक्स ने 259% का रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हम देखेंगे तो रिटर्न काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यह कंपनी के बिजनेस के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। कंपनी बिजनेस क्या करती है। कंपनी देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मेजरली इनका बिजनेस इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एंड कार्बन मैन्युफैक्चरिंग का है, जो कि इंडिया में ये लीडर है।
ये लीडर कंपनी है और इनका 6 प्लांट इंडिया में है। 100% जहाँ जैसे यहाँ पे दिया है इट हैज़ ऑल्सो गॉट दी 100% ऑन सब्सिडरी न्यूमरबर्ग जर्मनी नेम ग्रेफाइट कोआ। इसका नाम जो है ग्रेफाइट कोआ है। आगे जो स्टॉक के बारे में हम देखते हैं, स्टॉक का नाम जो है जैसे कि मैंने बता दिया ग्रेफाइट इंडिया है। यहाँ पे ये BSE NSE दोनों पे ट्रेड कर रहा है। ये जो है मिसलेनियस सेक्टर से आता है, बट मेनली इनका बिजनेस इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग एंड कार्बन मैन्युफैक्चरिंग में है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। एक बार आप अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद कम से कम थोड़ा टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखने के बाद ही आपका पैसा बनता है। करीब 5 साल 10 साल तक आप अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पूरा डिटेल